नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से होगा। चलिए देखा जाए। एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 58 डिग्री, तो डी बी सी का वैल्यू 58 है। बी डी डायमीटर है, देखो डायमीटर होगा तो जाहिर सी बात है कि एंगल इन सेमी सर्किल कहीं ना कहीं लग रहा होगा, तो बी डी डायमीटर है तो एंगल बी सी डी आपका 90 होगा, ठीक। और आपको निकालना है बी डी सी, बी ई सी और बी ए सी। तो बी डी सी देखो यहाँ है ये, तो इसके लिए पहला पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट एंगल, यहाँ मैं समझा दूँ तुमको, देखो बी डी और यहाँ पर है सी और बी डी आपका डायमीटर है, तो एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। और ये आपको मालूम है 58 डिग्री, तो इससे आप ये निकाल लेंगे बी डी सी। तो पहला काम आपको बी डी सी उसी से निकालना है। फर्स्ट पॉइंट लिखोगे एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन ए सेमी सर्किल। डायरेक्ट लग गया ये। दूसरा पॉइंट लिखोगे इन ट्रायंगल बी सी डी, तो क्या क्या हो जाएगा, एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही बी डी सी आपको निकालना है, ठीक है ना। तो डी बी सी का वैल्यू कितना है, 58 डिग्री है, और बी सी डी आप निकाल लिए हैं 90 डिग्री, प्लस एंगल बी डी सी इक्वल टू आया 180 डिग्री। तो एंगल बी डी सी का वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस ये घटा दो, कितना आएगा ये 148 आएगा। 180 डिग्री माइनस 148 डिग्री, तो एंगल बी डी सी का वैल्यू आ गया 32 डिग्री। पहला आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्या है, बी ई सी। तो बी ई सी कैसे निकालोगे, तो तुम देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ दिख रहा है, बी ई सी डी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे दिख रहा है। मैं बार बार यही कहता भी हूँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चाहे एंगल इन सेमी सर्किल, ये सब तुमको देखने आना चाहिए। थ्योरम, अगर सारे थ्योरम दिमाग में है तभी तुम क्वेश्चन कर पाओगे। बी ई सी डी, देखो ये वैल्यू पता चल चुका है हम लोग को कि बी डी सी का वैल्यू कितना है 32 डिग्री, और इसके अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एंगल क्या है, एंगल बी ई सी है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे एंगल बी ई सी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। तो एंगल बी ई सी प्लस 32 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ई सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पर 30 घटा दे तो 150 होता है, तो ये हो जाएगा 148 डिग्री। अब फोर्थ पॉइंट देखो, तुमको निकालना है बी ए सी। बी ए सी कौन से आर्क पर है, बी सी पर, और बी डी सी भी उसी आर्क पर है, तो जो बी डी सी का वैल्यू होगा वही बी ए सी का वैल्यू होगा। बी डी सी हमारा 32 है, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 32 डिग्री, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए, और देख सकते हो तुम कि एक थ्योरम से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, 2-3 थ्योरम इसमें लगते हैं। थैंक यू।